हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमें क्लास 10 एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। आपको एक चूड़ी उठानी है और उस चूड़ी से एक सर्कल ड्रा करना है। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और खुद से आपको एक पॉइंट उठाना है लेकिन जो इस सर्कल के आउटसाइड में होगा। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, और इस जो पॉइंट आपने लिया आउटसाइड दिस बैंगुलर सर्कल, इस पॉइंट से आपको दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं इसी सर्कल पे जो आपने बैंगल से बनाया। ठीक है, चलिए अभी मान लीजिए कि हमारे पास अभी मेरे पास बैंगल अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं पहनता नहीं हूँ, बट स्टिल मान लीजिए कि मैं एक सर्कल मानूं कि उसका सेंटर मुझे पता बिल्कुल नहीं है। लेट दिस बी अ सर्कल, वो मैंने मान लीजिए ये मैंने बैंगल से बनाया, ठीक है, और इसका सेंटर मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये अभी जो विजिबल हो रहा है, आप मान लीजिए कि इसका सेंटर मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो आपको एक पॉइंट लेना है इस सर्कल के बाहर, चाहे आप यहां से लो, कहीं से भी लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। उसके बाद आपको उस पॉइंट से जो आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल आप लोगे, दो टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रा करने हैं। किस तरीके से करेंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले इस सर्कल का सेंटर पॉइंट फाइंड करोगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई एक पॉइंट लिया किसी भी जगह। लेट मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, इस तरीके से मैं यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट का मैं कुछ भी नाम रखूं, लेट दैट पॉइंट बी पी। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से मुझे दो टेंजेंट्स इस बैंगल पे ड्रा करने हैं। ठीक, लेकिन वो टेंजेंट्स ड्रा करने से पहले मुझे इस सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए। और वो सेंटर कैसे मैं ड्रा करूं, कैसे फाइंड करूं? ये सेंटर में आराम से फाइंड कर सकता हूं। मैं कोई भी दो कॉर्ड्स इस सर्कल पे लेता हूं, लेकिन वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होने चाहिए। मैं कोई भी दो कॉर्ड्स लूंगा लेकिन वो दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी अगर मैं 5 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड लूं, लेट यहां से मैं एक कॉर्ड लूं, ये मैं 4 सेंटीमीटर का ले रहा हूं, ठीक है, तो दूसरा कॉर्ड भी कहीं पर भी ले सकते हो, वो भी 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अगर आप 4 सेंटीमीटर का ले रहे हो या 3 सेंटीमीटर जो आप ले रहे हो, लेट मैं और एक कॉर्ड लूंगा लेकिन सेम डिस्टेंस का। 3 सेंटीमीटर का लोगे तो 3 ही का लीजिए, 4 सेंटीमीटर का लोगे तो 4 ही सेंटीमीटर का लोगे। ठीक है, लेट इन कार्ड्स का आप कुछ भी नाम रख सकते हो। लेट दिस इज क्यू, आर एंड एस एंड टी। ठीक है, उसके बाद इस सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दो कॉर्ड्स को आप बाइसेक्ट करोगे। ठीक है, तो बाइसेक्टर आपको पता है किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। कंपास उठाइए और लाइन को हाफ से ज्यादा, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से, फिर सेम रेडियस लेकर क्यू पॉइंट पे लीजिए, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको भी बाइसेक्ट करूं, टी पॉइंट पे लेगा हाफ से ज्यादा, एक आर्क यहां से, एक से आर्क यहां से। ठीक है, फिर एस पॉइंट पे लेकर सेम रेडियस लेनी है, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से। उससे क्या होता है कि आप दो बाइसेक्टर्स जो हैं, इन दो बाइसेक्टर्स को एक्सटेंड करोगे। ठीक है, तो ये जो बाइसेक्टर्स आप ड्रा करोगे, यहां से भी और यहां से भी, ये दोनों जो हैं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और वो जो पॉइंट होगा ना बेटा, वही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो ये इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। लेट दिस सेंटर पॉइंट बी ओ, जहां पर ये बाइसेक्टर्स कॉर्ड्स के मिलेंगे, इक्वल कॉर्ड्स के मिलेंगे, वही इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट। अब मुझे एक पॉइंट है आउटसाइड पी, दोस्त कोई भी एक पॉइंट लेना था, और जो मैंने लिया है यहां पर P, और इस पॉइंट P से मुझे कोई भी टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रा करना है। मसला इसमें था सिर्फ ये सेंटर फाइंड करना था। वो सेंटर कैसे फाइंड किया? दो इक्वल कार्ड्स लेने हैं, कोई भी दो इक्वल कार्ड्स, और उनको बाइसेक्ट करके बाइसेक्टर्स खींचने हैं। जहां पर वो बाइसेक्टर्स मीट होंगे वही उनका सेंटर पॉइंट होगा। और उसके बाद मैं इस OP को ज्वाइन करूंगा। लेट यहां से मैं ये पॉइंट में ले रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट वो थोड़ा सा लंबा है,
ठीक है। तो ये P है पॉइंट, और उसके बाद मैं इस OP को ज्वाइन करूंगा, ठीक। ज्वाइन करने के बाद मैं इस OP को बाइसेक्ट करूंगा जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। O को लूंगा और रेडियस हाफ से ज़्यादा इसकी, और यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क, फिर सेम पॉइंट पे इस तरीके से एक आर्क, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बाइसेक्टर ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाइसेक्टर जो ही मैंने ड्रा किया वो बाइसेक्टर आपको मिड पॉइंट देगा इस लाइन सेगमेंट OP का। लेट दैट लाइन सेगमेंट कुछ भी, लेट U, ठीक है। फिर इस U को सेंटर मान के आपको रेडियस OU लेनी है या UP लेनी है, ठीक है, या ऐसे OU लेनी है या इस तरीके से OP, और एक सर्कल ड्रा करना है इस तरीके से। और जो ये सर्कल आप ड्रा करोगे बेटा, ये सर्कल मेरे पहले वाले बैंगल वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेंगे। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। फिर मैं ज्वाइन इस P और इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये एक पॉइंट, और दूसरा ये यहाँ से मैं ज्वाइन करूं, ठीक है। तो इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, लेट Q, एंड इसका नाम रखिए W, ठीक है, या VW, क्योंकि Q हमने रखा है तो VW रखिए, ठीक है। तो Q नहीं, VW। तो हमारे पास जो PV एंड PW हैं, यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे इस बैंगल वाले सर्कल पे, किस पॉइंट से, आउटसाइड दिस सर्कल, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आप इस कंस्ट्रक्शन का, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज करके अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से आप समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसे ज़रूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।